बहुत अच्छा लगा। हम मेरे सर है जेपी सर, वो हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग यहाँ पे आके मिल सके उनसे और देख सके। हम लोग हमेशा पढ़े हैं, गूगल पे देखे हैं, बुक्स में पढ़े हैं, और सामने से कभी नहीं मिले थे। फर्स्ट टाइम था और बहुत अच्छा लगा। स्पोर्ट्स के टुवर्ड्स मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस के इक्विपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए मतलब और सारे ट्रेनिंग्स के इक्विपमेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि जी कैसा लगा? हमको बहुत अच्छे लगते हैं। खुश हैं? जी उनसे बहुत इंस्पायर भी हुए। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अब से थोड़ी ही देर पहले पीटी उषा पहुंची हुई थी। बता दें कि भारत की उड़न पड़ी पीटी उषा के स्वागत में जो बिहार की खिलाड़ी हैं, खासतौर से जो महिलाएं खिलाड़ी हैं, वह पहुंची हुई थी मिलने के लिए और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पीटी उषा से मिली? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पीटी उषा से मिलके हमें। वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर है और मैं स्टार्टिंग से उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, तो बहुत अच्छा फील हुआ मिलके। और जैसे कि आप भी जानते हो कि वो अभी इंडियन ओलंपिक्स की हेड बनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट के थ्रू भी हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा बिहार को, क्योंकि वो बिहार आई हैं और उन्होंने देखा है यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर। इससे पहले कभी मिली थी? नहीं, इससे पहले नहीं मिला। पहली बार मिली? हाँ, क्या कुछ लगा पहली बार मिल के? बहुत अच्छा लगा। हम मेरे सर है जेपी सर, वो हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग यहाँ पे आके मिल सके उनसे और देख सके। हम लोग हमेशा पढ़े हैं, गूगल पे देखे हैं, बुक्स में पढ़े हैं, और सामने से कभी नहीं मिले थे। फर्स्ट टाइम था और बहुत अच्छा लगा। मिली? हाँ, कैसा लगा मिलकर? बहुत अच्छा लगा। इमेजिन कर रही थी सामने नहीं, में? मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, पर हाँ सही था, अच्छा लगा मिलके उनसे। क्या कुछ सीखने को मिला? उनसे एक वो स्पोर्ट प्लेयर है, तो हम लोग को उनसे इंस्पिरेशन ही मिलेगा, तो अच्छा लगा। बस हाँ, हम लोग को भी ऐसी मेहनत करना है। आप लोग भी बिहार सरकार से भी क्या कुछ मांग करती हैं? क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम की कमी है और है भी, तो उसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। हाँ। कई साल सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी क्या हाँ। कुछ कहेंगे ऐसे में? स्पोर्ट्स के टुवर्ड्स मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस के इक्विपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए मतलब और सारे ट्रेनिंग्स के इक्विपमेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि हम लोग भी उनके जैसे बन सकें। पीटी उषा के जैसे हाँ, हम लोग भी इंडिया का नाम रोशन कर सकें। करने की जज्बा है। हाँ, लेकिन अभाव के कारण जो है, कुछ अभाव के कारण नहीं उसके कारण अकॉम्प्लिश नहीं हो पाता है वो चीज़। हम लोग जितना कर सकते हैं उससे थोड़ी तो कमी रही जाती है, क्योंकि इक्विपमेंट स्पोर्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लेयर के लिए, और वो सप्लीमेंट्स हो या फिर वो इक्विपमेंट हो, कुछ भी। तो निश्चित तौर पे कुछ और लड़की हैं जो खिलाड़ी हैं, खास तौर से क्या कुछ किस फील्ड में जाना चाहती हैं? ताइक्वांडो फील्ड में भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पीटी उषा जी की जैसे बनूँ, जैसे वो मेहनत की है, नाम कमी जस्ट लाइक वो वैसे मैं भी। उन्होंने एक बात इम्पोर्टेंट बताई कि जगह के अभाव में कैसे लोगों को अपने आप सर्वाइव करना है। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया। सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा एंड उनसे मैं इंस्पायर भी हुई कि तो कुछ और भी हैं। क्या मिली आपको? जी कैसा लगा? हमको बहुत अच्छे लगते हैं। खुश हैं? जी उनसे बहुत इंस्पायर भी हुए। आप तो और भी खेल चुकी हैं और आप तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे? हम बहुत सारा इवेंट्स खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड भी खेले हैं। फिलीपींस में 36 कंट्रीज थे वहाँ पे, जिसमें हम लोग का ब्रॉन्ज आया था वहाँ से इंडिया के लिए। उससे भी आगे जाने की इच्छा है? जी बहुत। अभी हम लोग को ओलंपिक, एशियन कप्स के लिए भी बहुत ही है, मेहनत बहुत जरूरी है। आप लोग और आगे जा हाँ, रही है? और गवर्नमेंट भी हेल्प करे हम लोग को, जिससे हम लोग बहुत आगे बढ़े, ऐसा हम लोग को फाइनेंशियली हेल्प करे, हम लोग ये उनसे विश करते हैं। आज जब आप उनसे मिली तो आपको क्या लगा कि हमारे अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है? जी उनके जैसा हम लोग को उनसे बहुत इंस्पायर हुए, उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग को सीख मिली कि वो किस तरह हार्ड वर्क करके अपना एम बनाई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? आज पीटी उषा जी से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि वो हमारी गोल्डन गर्ल है इंडिया की, जैसा कि कहा जाता है। पटोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है उन्हें। उनका जन्म केरल में हुआ था और हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि हमने पीटी उषा जी से मिला है, उनसे आमने सामने हमारी मुलाकात हुई है। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था, लाइफ का बेस्ट मोमेंट था हमारे लिए कि हमारे सामने पीटी उषा जी आई और हमसे मिली। धन्यवाद।
क्या कुछ सीखे उनसे, क्या कुछ सीखे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए थे, जो कि हम लोगों के सामने कुछ शब्द उन्होंने कहा जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, हमें बहुत ही काम आएंगे। अगर उनके शब्दों को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं तो ये हमारे लिए एक सीढ़ी होगी जिसे चढ़ कर के हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर बुलंदियों तक जा सकते हैं। राज्य सरकार से क्या कुछ अपील करेंगी, खासतौर से तेजस्वी यादव युवा हैं और उनसे क्या जी अपील हाँ, करेंगी? मैं उनसे अनुवाद करूँगी कि हमें थोड़ा और फाइनेंशियली हम लोग को सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, और भी थोड़ी सुविधाएं हम लोग को प्रदान करें जिससे हम लोग की आगे बढ़ सकें। निश्चित तौर पे खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे जगह का अभाव है, क्या तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से अपील करेंगे? हम लोग को फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग बस ऐसे हम लोग को जहाँ पे फील्ड मिलता है खाली वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग खुद से हम लोग अपना मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट से हम लोग यही करेंगे, हम लोग को फील्ड दे, फाइनेंशियली हेल्प करे, जिससे हम लोग अपने स्टेट का, इंडिया का अपना नाम बहुत रोशन करें। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंशु है, बिहार से। कहना चाहेंगे हम लोग का बहुत गौरव क्षणक था जो हम लोग उनके सामने हुए, उनका स्वागत किए। कभी बचपन में पढ़ते समय उनका पूरा नाम याद करते समय हम लोग स्कूल में बहुत मार खाए। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि वो शख्सियत हमारे सामने हमारे बीच होंगे। हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए हैं। एक ऐसी महिला जिसको आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ओलंपिक में महिलाओं को संघ अध्यक्ष बनाया गया। समझ रहे हैं, आज तक आज़ाद भारत के इतिहास में ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कोई महिला नहीं बनी थी, वो हमारे पीटी उषा जी प्रधानमंत्री जी ने बनाया। यही गौरव क्षण जो हम लोग कभी बचपन में जिनका पूरा नाम लेने से, आज भी पूरा नाम लेने में हिचकिचाहट होती है, नहीं ले पाते हैं। याद है ना, इनको उड़न पड़ी के नाम से विख्यात हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के जितने तमाम पदाधिकारीगण और जितने खिलाड़ी, ताइक्वांडो को हो, कराटे हो और आपको जाके कबड्डी हो, सारे खिलाड़ी आज मौजूद थे। उनको स्वागत किए और बिहार की धरती गौरवान्वित हुई। और वो आज गए हैं, हमारे खेल महाकुंभ चल रही है बेगूसराय में, आदरणीय सांसद श्री राकेश सिन्हा जी द्वारा आयोजित, उसी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि बन के गए हैं। देखिए तो कुछ खिलाड़ी पहुंची हुई थी पीटी उषा से मिलने के लिए। हालांकि इन लोगों का तमन्ना जो था वह पूरा हुआ और साफ तौर से इन्होंने बातचीत के दौरान भी कहा कि राज्य में बहुत सारी कमियां रह गई है जो कि सरकार से हम मांग करते हैं कि उसे पूरा किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि कुछ एनर्जी जो था वो हमारे अंदर कम दिख रहा था, आज पीटी उषा जी से मिल करके वो पूरा हो गया। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।